स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो आप सभी के लिए टॉपिक ये दिख रहा होगा आपको कि वेरियस मुद्रास रिलेटेड टू बुद्ध, इसके बारे में हम जानेंगे कि कुछ मुद्रास हैं बुद्ध की। तो उन मुद्रास के बारे में जानेंगे कि वो बुद्ध की जो मुद्रास हैं वो कौन कौन सी हैं और ये क्या है। ये सारे के सारे असलियत में कहें तो हम आसन हैं। ये आसन है, जैसे योग में आसन होते तो वो कुछ इन मुद्रास में बैठा करते थे और प्रत्येक मुद्रा का क्या मतलब था इनके बारे में जानते हैं। देखो वैसे जानने को तो कोई भी जान सकता है इन चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली अगर मैं बात करूं किसके लिए ये है, अगर मैं मेनली आपसे बात करूं इसके लिए, ये किसके लिए है कि देखो जो लोग फाइन आर्ट्स की किताब पढ़ना चाहते हैं, कौन सी फाइन आर्ट्स की किताब पढ़ना चाहते हैं, जैसे वो जो कि आपकी क्लास 11th की किताब है NCERT, अगर इसको पढ़ना चाहते हैं और इसमें क्या है कि कुछ चैप्टर जो आएंगे आपके बुद्धिज्म के, जो चैप्टर आएंगे बुद्धिज्म आर्ट के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें कुछ आर्ट्स बनी हुई हैं जिनमें कि जो बुद्ध हैं वो मुद्रास में बैठे हुए हैं, मतलब आसन्स में बैठे हुए हैं और प्रत्येक मुद्रा का एक अलग मतलब होता है। तो यही सब चीजें हम जानेंगे कि और ये कैसे हुआ और क्यों और कौन सी मुद्रा का मतलब कौन सा होता है। तो आज जो हम जिन मुद्राओं के बारे में हम बात करने वाले हैं वो करेंगे हम किसके, एक भूमि स्पर्श मुद्रा है, एक ध्यान मुद्रा है, एक वितर्क मुद्रा है, एक अभय मुद्रा है, एक तुम्हारी धर्म चक्र मुद्रा है, एक अंजलि मुद्रा है, एक उत्तरबोधि मुद्रा है, एक वरद मुद्रा है, एक कर्ण मुद्रा है, एक वज्र मुद्रा है। तो ये करीब ये आपकी मैं करीब 10 कॉमन है, ये जो 10 कॉमन मुद्रास जो हैं आपकी उनको लेके आया हूं। अब ये 10 कॉमन मुद्रास हैं, इन मुद्रास के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी मुद्रा क्या कहती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पहली मुद्रा जो कि है हमारी भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में जानते हैं कि ये मुद्रा क्या कहती है। देखो भूमि स्पर्श मुद्रा, अब पहला मैं देखो, अब मैं पहले इसको मैं बता दूं आपको कि कुछ, एक मिनट में जरा कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि ये व्हाइट कलर की हुआ है। चलिए अब इसमें आप देखेंगे कि देखो इसमें क्या है, गोद में जो एक आपका ये जो लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्ट हैंड है यहाँ पर वो क्या है, वो कहां पर है, गोद में, किसमें, गोद में, लैप में यहाँ पर। और जो दूसरा वाला हाथ जो राइट हैंड जो है आपका, इसमें यहाँ पर जो राइट हैंड है वो कहां पर है, वो धरती से टच कर रहा है, किससे, वो धरती से टच कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये मुद्रा क्या कहती है, भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब पहले से यहाँ पे खुद ही साफ बोल रहा है, वो खुद ही बोल रहा है कि भूमि मतलब धरती, भूमि मतलब धरती, धरती से स्पर्श कर, स्पर्श, भूमि स्पर्श, स्पर्श मतलब छूना, टच होना। ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है हमारा आसन या फिर पोजीशन, आसन या फिर पोजीशन या फिर पोज बोले हम। ठीक है, ये आपकी धरती को छूने की जो पोजीशन है। जैसे अब इसमें क्या है कि ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मुद्रा है जो कि हर ज्यादातर बुद्धा के जो स्टैच्यूज हैं उनमें हमें मिलता है। अब ये क्या, इसमें क्या, ये कैसा होता है कि देखो ये क्या डिपिक्ट करता है, इसका मतलब होता है इस मुद्रा में अगर इस मुद्रा में अगर बुद्ध बैठे हुए हैं, इस मुद्रा में अगर बुद्ध बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मेडिटेशन में, मेडिटेशन का है, किसका, मेडिटेशन का है। इसमें क्या होता है, इस जो लेफ्ट हैंड होता है वो पाम, उसमें हथेली जो होती है ऊपर की तरफ होती है, देखो यहाँ पर हथेली जो है वो ऊपर की तरफ है भी, है ना, और गोद में है, हथेली ऊपर होती है इन द लेफ्ट एंड द राइट हैंड टचिंग द अर्थ, और राइट हैंड जो है वो क्या, धरती को टच कर रहा होता है। ठीक है, अब दिस मुद्रा इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द ब्लू बुद्ध नोन एज अशोक। अब इस मुद्रा को क्या होता है, ब्लू बुद्ध कहा जाता है या फिर अक्षोभया, अक्षोभया भी कहा जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है, कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रूथ, ये क्या है, धरती को बुलाया जा रहा है ताकि धरती देखे कि सत्य क्या है। इस मुद्रा को, इसका सिग्निफिकेंस है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ बुद्ध अटेनिंग द एनलाइटनमेंट, जब बुद्ध ने एनलाइटनमेंट अटेन कर ली तो उस मूवमेंट को ये क्या कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारी होती है हमारी भूमि स्पर्श मुद्रा। देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मुद्रा है वो है ध्यान मुद्रा। ध्यान, देखो इसमें पहले खुद ही कह दिया इसने,
ध्यान मुद्रा मतलब मेडिटेशन होगा। क्या होगा? मेडिटेशन होगा ध्यान मुद्रा में। अब इट इंडिकेट्स द मेडिटेशन, देखो इंडिकेट मेडिटेशन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको समाधि मुद्रा भी कहा जाता है और योग मुद्रा भी कहा जाता है। कौन कौन सी मुद्रा? एक समाधि मुद्रा, ठीक है, एक योग मुद्रा। समाधि मुद्रा है, एक योग मुद्रा हो गई। फिर उसके बाद इट डिपिक्ट्स बुद्धा विद बोथ द हैंड्स इन द लैप। अब इसमें क्या होता है कि बुद्ध के दोनों हाथ उनकी गोद में होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जरा एक कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं कि बुद्ध के दोनों हाथ उनकी गोद में होते हैं। विद हिज फिंगर्स एक्सटेंडेड, उनकी फिंगर्स जो एक्सटेंड हो रही होती हैं। देखिए इन मैनी स्टैचूज द थंब ऑफ द बोथ हैंड्स आर शोन। अब बहुत से स्टैचूज जो होते हैं उसमें क्या दोनों के दोनों अंगूठे भी दिखाए जाते हैं, टचिंग एट द टिप, और टिप में जोड़ते हुए, दस फॉर्मिंग द मिस्टिक ट्रायंगल। इससे क्या बनता है? एक मिस्टिक ट्रायंगल टाइप बनता है। अब ये क्या बताता है? ये बताता है इट सिग्निफाइज अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। स्पिरिचुअल परफेक्शन को अटेन जब कर लिया जाता है उसको ये क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। और इस मुद्रा का क्या होता है? दिस मुद्रा वाज यूज्ड बाय बुद्ध के द्वारा कब यूज की गई थी? जब फाइनल मेडिटेशन अंडर द बोधि ट्री, जब बोधि ट्री के नीचे फाइनल मेडिटेशन की थी, तब इस मुद्रा का प्रयोग किसने? बुद्ध ने किया था। किसने किया था? बुद्ध ने किया था। देन अगली मुद्रा जो हमारी है वो है वितर्क मुद्रा। कैसी मुद्रा है? वितर्क मुद्रा। अब वितर्क मुद्रा क्या बताती है? टीचिंग एंड डिस्कशन और इंटेलेक्चुअल डिबेट्स। इस मुद्रा का मतलब है कि टीचिंग या फिर डिस्कशन हो रहा है किसी भी इंटेलेक्चुअल डिबेट में, कोई हाई स्तरीय जो डिबेट हो रही है उसमें। अब इसमें क्या होता है कि द टिप ऑफ द थंब की जो टिप होती है इंडेक्स फिंगर को टच करती है। थंब की टिप होती है, यहाँ देखिए आप क्या देखेंगे कि जो थंब की जो टिप है वो बीच हमारी जो पहली जो उंगली है उससे टच कर रही होती है। एंड फॉर्मिंग द सर्कल, बीच में क्या बन रहा होता है? एक सर्कल बन रहा होता है। तो राइट हैंड इज पोजिशन्ड एट द शोल्डर लेवल। राइट हैंड जो होता है हमारा वो शोल्डर लेवल के आसपास में होता है। एंड द लेफ्ट हैंड जो होता है वो कहाँ पे? वो अपने हिप लेवल पे होता है। इन द लेफ्ट, लेकिन गोद में ही होता है, हिप लेवल पे, इन द लैप। विथ पाम फेसिंग अपवर्ड, जिसमें कि आपकी जो हथेली होती है, हथेली ऊपर की तरफ होती है। अब ये क्या बताती है? ये बताती है टीचिंग फेज ऑफ प्रीचिंग इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में टीचिंग फेज जो होता है ना प्रीचिंग का, वो वाले जो फेज है उसको ये जो मुद्रा है ये डिपिक्ट करती है, ये बताती है। अब द सर्कल फॉर्म्ड बाय थंब, अब जो थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो सर्कल फिंगर जो सर्कल बन रहा है वो क्या करता है? मेंटेन, वो क्या बताता है? वो मेंटेन करता है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। किसी भी वो सर्कल की वजह से क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो कांस्टेंट रहता है, वो ये चीज को दिखाता है। एंड देयर इज नो बिगिनिंग ऑफ और एंड, और वो बताता है कि ना ही कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत है। ओनली परफेक्शन, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ये परफेक्शन होता है। ये आपकी बताती है वितर्क मुद्रा। देन वितर्क मुद्रा के बाद हमारी आती है अभय मुद्रा। कौन सी मुद्रा आती है? इसके बाद आती है हमारी अभय मुद्रा। अब अभय मुद्रा में क्या होता है कि इट इंडिकेट्स फियरलेसनेस। अब इसमें क्या होता है? फियरलेसनेस, निडरता। इसमें ये क्या बताती है? ये बताती है निडरता। निडरता, ये निडरता को मतलब डरना नहीं है, फियरलेसनेस की बताती है। इसमें क्या होता है? द राइट हैंड इज रेस्ड टू द शोल्डर लेवल। जो राइट हैंड होता है हमारा वो कंधे के लेवल तक उठा होता है। विद आर्म बेंट, आर्म जो होता है वो हमारा वो क्या होता है? थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। जो पाम होती है, द पाम, हथेली ऑफ द राइट हैंड, हथेली राइट हैंड की जो हथेली होती है वो क्या होती है? फेसिस आउटवर्ड, बाहर की तरफ उसका मुंह होता है हथेली का। एंड हथेली जो होती है बाहर की तरफ होती है। एंड द फिंगर्स आर अपराइट, जो फिंगर्स होती हैं वो खड़ी रहती हैं। एंड
जॉइंड और सारी की सारी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। द लेफ्ट हैंड हैंग्स डाउनवर्ड, लेफ्ट हैंड जो होता है वो डाउनवर्ड हैंग करता है ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, और बॉडी की साइड पर अपनी। अब इस गेस्चर से क्या होता है, दिस गेस्चर वाज शोन बाय बुद्ध इमीडिएटली आफ्टर द अटेनिंग एनलाइटमेंट। जब बुद्ध ने एनलाइटनमेंट को अटेन कर लिया तब इस गेस्चर को सबसे पहले लिया गया था। ये गेस्चर ये बताता है। अब इससे क्या होता है कि इट सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ, इट सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ। इससे क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, इनर सिक्योरिटी के बारे में बताता है, और द गेस्चर विच इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ फियरलेसनेस टू अदर्स एज वेल। यहाँ तक कि ये फियरलेसनेस के बारे में भी ये वाला जो गेस्चर है हमारा ये बताता है। कितनी प्यारी सी ये आपकी इमेज लगी हुई है। यहाँ पर ये देखो, ये जो आपके राइट हैंड में, यहाँ देखो राइट हैंड, ये आपका इधर की तरफ ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड देखो ये बॉडी के एक साइड पर यहाँ रखा हुआ, ऊपर इसकी हथेली है। इस तरफ देखो ये थोड़ा सा हाथ ये जो है ये मुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये वाली उंगली जुड़ी हुई है। ये उंगली आकर के किससे, इससे यहाँ पे अंगूठे से आकर के टच हो रही है। देन अब हमारी अगली जो मुद्रा आती है वो आती है धर्म चक्र मुद्रा। देखिए इसमें अब ये मुद्रा जो है धर्म चक्र मुद्रा कुछ इस प्रकार है। ये यहाँ पे मैंने बना दिखा रखी है आपको इमेजेस में। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टर्निंग द व्हील ऑफ द धर्म और लॉ। मतलब धर्म का चक्र को बदल रहा है, मतलब घुमा रहा है। तो टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म और लॉ, तो सेटिंग इनटू मोशन ऑफ व्हील, दैट इज सेटिंग इनटू मोशन द व्हील ऑफ धर्म। धर्म के जो मोशन, धर्म का जो व्हील है उसको घुमाने का। इस मुद्रा में क्या होता है कि इन्वॉल्व्स बोथ, इसमें दोनों के दोनों हाथों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों हाथों का प्रयोग होता है। राइट हैंड इज हेल्ड एट द चेस्ट लेवल, राइट हैंड जो होता है वो चेस्ट लेवल तक होता है। ये देखिए यहाँ पर ये चेस्ट लेवल तक आ रहा है। एंड अ मिस्टिक चेस्ट लेवल विद द पाम फेसिंग आउटवर्ड, यहाँ तक पाम जो होती है उसकी हथेली वो बाहर की तरफ होती है, उभरी हुई बाहर की तरफ दिखती है। और अ मिस्टिक सर्कल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर्स एंड द थंब। इंडेक्स फिंगर और थंब को ज्वाइन करने के बाद एक मिस्टिक सर्कल बन रहा होता है। एंड द लेफ्ट हैंड इज टर्न्ड इनवर्ड, लेफ्ट हैंड जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब ऑफ दिस हैंड जॉइंस द सर्कल, द राइट हैंड्स सर्कल। अब इसकी जो इंडेक्स फिंगर जो होती है और थंब होता है वो राइट हैंड से क्या करता है, ज्वाइन करता है। ये देखिए आप, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, सॉरी ये, हाँ ये आपका राइट, ये वाला जो है आपका ये लेफ्ट हैंड है। मैं आपके एक मिनट जरा दिखाता हूं। चलिए ये अंदर की तरफ है तो ये हमारा कौन सा लेफ्ट हैंड है। ये बाहर की तरफ है तो ये कौन सा है, ये राइट हैंड है। मान लो इसको ऐसा। देखो अब क्या हो रहा है कि दोनों में क्या बन रहा है कि ये सर्कल बन रहा है, दोनों में ही सर्कल बन रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड की जो ये वाली उंगली है वो राइट हैंड के सर्कल से टिप से टच कर रही है। तो ये इस तरीके से ये मुद्रा ली जाती है। और दिस गेस्चर वाज existed, this gesture was existed by Lord Buddha while he preached the first sermon। जब उन्होंने पहला सरमन दिया था आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट एक डियर पार्क ऑफ सरनार्थ में, तब ये गेस्चर को लिया गया था। देन हम बात करते हैं अंजलि मुद्रा की। अब अंजलि मुद्रा कुछ नहीं है, ये सिंपली नमस्ते टाइप योजना है। कैसी, नमस्ते टाइप योजना है। इसमें ग्रीटिंग्स होती है। इस मुद्रा को ग्रीटिंग्स के लिए, डिवोशन के लिए, एडोरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों के दोनों हाथ इसमें यूज होते हैं। जो हाथ होते हैं वो चेस्ट लेवल पे होते हैं। पाम्स एंड फिंगर्स जॉइंड अगेंस्ट ईच अदर वर्टिकली, पाम और फिंगर सारे के सारे वर्टिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं, इट इज अ कॉमन गेस्चर यूज्ड इन इंडिया टू ग्रेट पीपल। ये क्या है कि ये कॉमन गेस्चर है जो कि इंडिया में ग्रीट लोगों को ग्रीट करने, मतलब उनको उनका सम्मान देने के लिए या फिर उनको विश करने के लिए क्या होता है कि इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे नमस्ते जब हम करते हैं उस तरीके से इंडिया में।
इन इट सिग्निफाइज एडोरेशंस ऑफ सुपीरियर, ये क्या एडोरेशंस को सुपीरियर लोगों को एडोरेशन के लिए सिग्निफाई करता है। एंड कंसिडर अ साइन ऑफ रिगार्ड, इसमें क्या होता है, एक साइन ऑफ रिगार्ड विद डीप रिस्पेक्ट, विद क्या होता है, विद डीप रिस्पेक्ट होता है, साइन ऑफ रिगार्ड इसमें होता है। देन हम बात करें, इट इज बिलीव्ड दैट ट्रू बुद्ध, इट इज बिलीव्ड, अगर ये माना जाता है कि जो ट्रू बुद्ध, जो बुद्धास जो होते हैं, दोज हु आर एनलाइटेंड, जो एनलाइटेंड हैं, वो कभी भी इस गैशियर का इस्तेमाल नहीं करते, डू नॉट मेक दिस गैशियर, एंड दिस गैशियर शुड नॉट बी यूज्ड, यू शुड नॉट बी शोन इन बुद्धास स्टैचू, और ये कभी भी बुद्धास के स्टैटूज में दिखाना नहीं चाहिए। दिस इज बिफोर बिकॉज ये किसके लिए होता है, ये होता है बोधिसत्वास के लिए। अब बोधिसत्वास क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द आया, देखिए अब यहाँ पर एक आपका शब्द आ गया कि भाई बोधिसत्वास जो हैं ये होते कौन हैं, बोधिसत्वास कौन होते हैं। अब देखो, अब बुद्ध के फॉलोवर्स जो होते हैं ना, बुद्ध के फॉलोवर्स जो होते हैं, जो बुद्ध के कहे रास्ते पे चलते हैं, उन्हीं को बोधिसत्वास कहा जाता है, उन्हीं को बोधिसत्वास कहते हैं। तो हु एम्स एंड प्रिपेयर टू अटेन परफेक्ट नॉलेज, जो परफेक्ट नॉलेज के लिए एम करते हैं, उनको बोधिसत्वास कहा जाता है। अब ये वाला जो पोस्चर है, इसको ज्यादातर ये एनलाइटेंड बुद्धास के लिए नहीं है, ये किसके लिए, जो इन्होंने एनलाइटनमेंट ले रखी है, नॉलेज ले रखी है, उनके लिए ये वाला पोस्चर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है, ये बोधिसत्वास के लिए है, ये आप याद रखें। देन हमारा आता है अगला, जिसे हम कहते हैं उत्तर बोधि मुद्रा, इसे कहते हैं हम उत्तर बोधि मुद्रा। इसका मतलब होता है सुप्रीम एनलाइटनमेंट। क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया आपका सुप्रीम एनलाइटनमेंट। इसमें क्या होता है, दोनों हाथों का प्रयोग होता है, और दोनों के दोनों हाथ कहाँ, चेस्ट लेवल पे होते हैं। इंटरवीनिंग ऑल फिंगर्स एक्सेप्ट इंडेक्स फिंगर, इसमें सारी की सारी फिंगर्स इंटरवीन मतलब एक दूसरे की तरफ जुड़ जाती हैं और उनके ऊपर आ जाती हैं, या फिर देन एक्सटेंडिंग इंडेक्स फिंगर्स एंड स्ट्रेट अप एंड टचिंग द ईच अदर। अब इसमें ये देखिए, ये वाली फिंगर्स कुछ ऐसी होती हैं, ये वाली तो आपकी ये इधर देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर हैं। देन ये आपके अंगूठे कुछ इस तरीके से होते हैं, ये इस तरीके से ये फिगर आपका ये इस तरीके से ये मुद्रा बनती है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। देन अब इस मुद्रा का क्या होता है, दिस मुद्रा इज नोन फॉर चार्जिंग वन विद एनर्जी। इस मुद्रा को किस लिए यूज किया जाता है, इस मुद्रा का जो प्रयोग होता है मेनली अगर हम देखें तो इसका प्रयोग ये इसलिए ये सिंबलाइज करता है कि किसी को एनर्जी के द्वारा, चार्जिंग वन विद एनर्जी, किसी को एनर्जी से हमें क्या करना है, चार्ज करना, मतलब उसमें एनर्जी फूकनी है। तो क्या है, हम इस ये वाली जो मुद्रा है, इस मुद्रा का प्रयोग होता है। एनर्जी अगर वो इस मुद्रा का प्रयोग करता है तो उसके अंदर एनर्जी फूकी जा सकती है। जैसे इट सिंबलाइजेस परफेक्शन, इसका मतलब होता है कि ये परफेक्शन को सिंबलाइज करती है। देन आपका आता है शाक्यामुनि बुद्ध द लिबरेटर ऑफ नागास प्रेजेंट दिस मुद्रा। ये शाक्यामुनि बुद्ध जो होते हैं, जो कि नागास के लिबरेटर हैं, वो इस मुद्रा को ज्यादा इस मुद्रा में देखे जाते हैं। देन हमारी जो आती है वर्ध मुद्रा के बारे में बात करते हैं हम। ये है हमारी कौन सी, वर्ध मुद्रा। वर्ध मुद्रा क्या कहती है, वर्ध मुद्रा वो ये बताती है, इसमें क्या चैरिटी को बताती है, कंपैशन और ग्रांटिंग विशेष को बताती है। देन राइट आर्म, इसमें क्या होता है, इसमें राइट आर्म इज एक्सटेंडेड इन द नेचुरल पोजीशन ऑल वे डाउन। नेचुरल पोजीशन में ये नीचे की तरफ, राइट आर्म जो होता है, यहाँ देखिए नीचे की तरफ है ना, ये जो राइट आर्म है ये आपका, ये राइट आर्म ये नीचे की तरफ है, ये इधर की तरफ बाहर की तरफ, इसमें क्या है, ये आपकी जो हथेली है वो बाहर की तरफ है। एंड विद द पाम ऑफ द ओपन हैंड फेसिंग आउटवर्ड टुवर्ड ऑन लुकर्स। जो लोग देख रहे हैं बुद्ध को, उनकी तरफ पाम होती है और नीचे की तरफ इसका क्या होता है, हाथ नीचे की तरफ में होता है। स्टैंडिंग द आर्म इज हेल्ड स्लाइटली एक्सटेंडेड टू फ्रंट, जो आर्म है वो स्लाइटली हैंड, फिर और सेम इसी तरह से कैन बी लेफ्ट हैंड गेस्चर्स एज वेल, ये लेफ्ट हैंड गेस्चर भी हो सकता है। देखिए इस तरीके से ये फिगर आपकी बनी हुई है, इसी तरीके से ये जो मुद्रा होती है ये ली जाती है। ये मुद्रा क्या बताता है, ये मुद्रा 5 तरह की परफेक्शंस को बताता है।
जैसे जेनरोसिटी हो गई, मोरालिटी हो गई, पेशेंस हो गया, एफर्ट हो गया, मेडिटेटिव कंसेंट्रेशन हो गई, ये सारी चीजें क्या होती है इस मुद्रा से आपको मिलती हैं 5 एक्सटेंडेड फिंगर्स, थ्रू द 5 एक्सटेंडेड फिंगर्स। देन आपकी आती है कर्ण मुद्रा। कौन सी? कर्ण मुद्रा। इट इज लाइक योयो टाइप, ठीक है, योयो टाइप मुद्रा है ना। योयो जैसे हनी सिंह टाइप जो सिंगर हैं, वो जो अपना यो वाला जो उनका जो सिंबल है, साइन है, उस तरीके से जो मुद्रा है, ये उस तरीके की मुद्रा कुछ होती है इसमें पोजीशन। इट इंडिकेट्स द वर्डिंग ऑफ एविल, मतलब बुराई को भगाने का है। हैंड इज स्ट्रेच्ड आउट ईदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हैंड्स जो होते हैं वो या स्ट्रेच्ड आउट होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली होंगे या वर्टिकली। विद द पाम्स फॉरवर्ड, इसमें क्या होता है, पाम जो होती है फॉरवर्ड होती है। द थंब प्रेसेस द फोल्डेड टू मिडल फिंगर्स बट द इंडेक्स फिंगर्स लिटिल फिंगर्स आर रेज्ड स्ट्रेट अपवर्ड। अब इसमें देखो ये इस तरीके से होती है, ये उंगली ऐसे होती है, ये उंगली ऐसे होती है, और ये दोनों उंगलियां जो होती है किसको, ये इसको अपने अंगूठे को टच कर रही होती हैं। इस तरह से क्या होता है कि इट सिग्निफाइज एक्सपेलिंग डेमन्स। इसमें क्या था, डेमन्स, अपने शरीर के अंदर क्या जो भी डेमन है उसको बाहर निकालना और नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने की, इससे होता है कि नेगेटिव एनर्जी बाहर हो, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए होती है ये किस लिए होती है, पॉजिटिविटी के लिए होती है। आपको पॉजिटिविटी के लिए इस वाली मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। देन एनर्जी क्रिएटेड बाय दिस मुद्रा। अब इस मुद्रा के से जो एनर्जी क्रिएट होती है उससे क्या होता है कि एनर्जी से क्या होता है, ऑब्स्टिकल्स को खत्म, ऑब्स्टिकल्स हट जाते हैं, जैसे आपकी बीमारियां, नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे होते हैं वो सब हट जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है, इनसे क्या आता है, पॉजिटिविटी आती है। तो ये थी आपकी कर्ण मुद्रा। देन आपकी एक आती है वज्र मुद्रा। कौन सी? वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा में देखिए नॉलेज को, ये जो आपका ये जो एक उंगली है और ये दूसरे हाथ की उंगली में जो जा रही है, दूसरे हाथ में जो जा रही है, इसका मतलब ये जो बीच में है ना, ये इसका अब मैं आपको जरा बताऊं, ये जो बीच वाली ये वाली जो उंगली है, ये उंगली आपको बताती है, ये सिंबलाइज करती है नॉलेज को, ठीक है। अब नॉलेज के ऊपर क्या है, ये जो है ये क्या है, ये एक कवर बना रही है, मतलब प्रोटेक्शन कवर है, ये कवर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को प्रोटेक्शन के लिए ये कवर है। देन अब इसमें अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो है इस मुद्रा की नॉलेज, ये नॉलेज को बताता है। इस मुद्रा का ज्यादातर प्रयोग कहां पर, इसको कोरियन या फिर जापानिक बोला जाता, जापान होता है। दिस मुद्रा इज बेटर नोन इन जापान। कोरिया या जापान में ज्यादातर इसको ज्यादा माना जाता है या ज्यादा नोन में है ये। और इस मुद्रा में क्या होता है कि इरेक्ट फिंगर, 4 फिंगर आपकी इरेक्ट होती है, लेफ्ट हैंड इन द फिस्ट एंड द राइट हैंड इट सीन मिरर इन्वर्टेड फॉर्म ऑल्सो। दिस मुद्रा सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। इस मुद्रा में क्या है, इंपॉर्टेंट नॉलेज का इंपॉर्टेंस की बात करते हैं और सुप्रीम विजडम की बात करते हैं। नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड, अब नॉलेज जो होती है, नॉलेज को कौन रिप्रेजेंट करता है, 4 फिंगर, अकेली एक फिंगर करती है। और जो फिस्ट है आपकी, वो क्या बताती है, राइट हैंड की फिस्ट, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसके साथ में ये हमारी 10 की 10 मुद्राएं जो हैं, 10 मुद्रास जो थी वो होती हैं कंप्लीट। तो ये आपको जैसी भी वीडियो लगी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएंगे, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं। अगर ये अच्छी लगी है तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और ऐसे फैक्ट्स जो हैं हम और भी फैक्ट्स लेकर के आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको क्या करें, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी क्या होता है कि मोटिवेट हम भी होते हैं, और इसमें इस तरह नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और नॉलेज ये जो सारी मुद्राएं हैं इन सबको मैं ऐसे ही आपको नई नई चीजें लाके देता रहूंगा। तो आपको जैसे भी लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।